हेलो दोस्तों, चलते हैं। आज हम इस 5 क्लास में किसी कारणवश कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब डेली होगी। और इसी के साथ-साथ हम आपके लिए लाए हैं 2500 प्लस क्वेश्चंस, वो बायोलॉजी के हैं, जिसमें बायोलॉजी में आपको एक-एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी मिलेंगे और जो आने वाले हैं वो भी मिलेंगे। ठीक, तो डेली क्लास होगी और ठीक है, तो इसमें आपको डेली क्लास लेनी है, बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ नहीं जाना है। एक आपको प्रत्येक क्वेश्चंस एग्ज़ाम से संबंधित मिलेगा। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक या श्वेत लवक। इसी को कहते हैं श्वेत लवक। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या होता है? वर्णी लवक। क्या होता है? वर्णी लवक। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। और ये किसकी रिक्तका की झिल्ली होती है? किसकी? रिक्तका की झिल्ली। ठीक है, रिक्तका की झिल्ली टोनोप्लास्ट। ठीक। अच्छा, इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बी नंबर, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? वर्णी लवक। वर्णी लवक पौधों को रंगीन बनाता है। क्या करता है? पौधों को रंगीन बनाता है। ठीक है, ये और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? यह जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में पाया जाता है। ठीक, और ये जड़ों में भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन स्टोर करता है। ठीक, और हरित लवक क्या करता है? तो यह हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, हरा रंग प्रदान करता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें वह क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, जिससे वह हरा रंग देता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वह हरा रंग देता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश की उपस्थिति में यह क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश उपस्थित, ठीक है, क्या करता है? भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन बनाता है। और कोशिका का रसोई कहा जाता है इसको। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो वह हम आपको बता चुके कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पेड़ पौधों को। यह करता है हरा रंग। ठीक, और यह इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। या क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वह हरा रंग दे पाता है। कोशिका का रसोई कहा जाता है इसको। इसको कोशिका का रसोई। ठीक है, कोशिका का रसोई कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय या न्यूक्लियोसोम। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और क्या कहा जाता है इसे? लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? तो इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी भी इसी को कहा जाता है, लाइसोसोम को। अच्छा, और क्या कहा जाता है इसको? एटम बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। अच्छा, और क्या कहा जाता है? डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है इसको। डिस्पोजल बैग। डिस्पोजल बैग भी इसी को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की थी। किसने? लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की थी। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसी लाइसोसोम को पाचक थैली भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? पाचक थैली भी इसी को कहा जाता है और आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये केवल कहाँ पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। गोल्जी काय, गोल्जी काय क्या है? तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, यह क्या करता है? यह प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है? गोल्जी काय प्रोटीन को पैक करता है, पैक करता है। अच्छा, और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? तो गोल्जी काय को ट्रैफिक, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है और इसी को पैकेजर भी कहते हैं। गोल्जी काय को पैकेजर भी कहते हैं और बंडल ऑफ सेल भी कहा जाता है, बंडल ऑफ सेल भी गोल्जी काय को कहा जाता है। और गोल्जी काय क्या करता है? तो यह प्रोटीन का परिवहन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का परिवहन। गोल्जी काय प्रोटीन का परिवहन भी करता है। ठीक, राइबोसोम को अगले क्वेश्चंस में हम आपको डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलिक एंजाइम। तो ये हाइड्रोलिक एंजाइम, लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम। इसका आंसर क्या है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हाइड्रोलिक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? 2.5। इसका पीएच मान कितना होता है? 2.5। क्या अम्लीय होता है? कैसा होता है? अम्लीय होता है। एक, और ये लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? डी डोबे ने। इसके बारे में सभी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है तो ये 5 क्वेश्चन है। कौन सा है? ये 5 क्वेश्चन। 80% से अधिक, क्या 80, ये क्वेश्चन है 5। 80% से अधिक, अधिक 80% से अधिक कोशिका में, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है या खनिज पाया जाता है या चर्बी पाई जाती है या प्रोटीन पाया जाता है। तो 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? वह जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवद्रव्य, रिक्तकाएं, कोशिका या कोशिका द्रव्य। अच्छा, जीवद्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य को। ठीक है, रिक्तकाएं वैक्यूल्स, इन्हें क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है, और कोशिका सेल। क्या है? सेल। एक, अच्छा, इसको क्या? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म प्लस न्यू, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक, तो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? क्या होगी सबसे छोटी इकाई स्वतंत्र अस्तित्व में? क्या होगी? कोशिका। क्या होगी? कोशिका। अच्छा, कोशिका के बारे में और क्या जानते हैं? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट
हुक ने की थी और ल्यूवेनहॉक ने। तो रॉबर्ट हुक ने क्या 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की, क्या मृत सेल की, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, या जीवित सेल की, जीवित सेल की 1774 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, कोशिका। क्या है इसका आंसर, कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश कोशीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है, एटीपी है, एडीपी, ग्लूकोज, पाइरूवेट। तो पाइरूवेट कहाँ बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहाँ बनता है पाइरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या है ये, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, एटीपी। क्या है ये, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुद्रा, कोशिकाओं के अधिकांश कोशीय प्रक्रियाओं के लिए कौन सी ऊर्जा मुद्रा है, एटीपी, ठीक। एटीपी से क्या होता है, एडीपी बनता है। एक अगला क्वेश्चन क्या है, 8 क्षण और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, कान में, नेत्र में, यकृत में, मस्तिष्क में। तो क्षण और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, नेत्र में। कहाँ पाई जाती हैं, नेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जैसी जेली जैसा तरल पदार्थ है जो कि इसके बीच में मौजूद होता है, नाभिक और अंगक, तंत्रिकाएं और कोशिकाएं, वसा और ऊतक, नाभिक और कोशिका झिल्ली। तो ये होता है नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो ये कहाँ है, ये है कोशिका झिल्ली। क्या है ये, कोशिका झिल्ली है ये, ठीक है, ये है कोशिका झिल्ली। और ये क्या है, केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य, एक यही कोशिका द्रव्य किनके बीच होता है, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है, एएमटी, डीएनए, एटीपी, आरएनए। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है, एटीपी हमने आपको बता दिया, एडिनोसिन, क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एटीपी। इसका आंसर क्या होगा, एटीपी, ठीक। आगे की क्लास में फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ दूसरी क्लास आने वाली है जो 50 क्वेश्चंस डेली होंगे, 50 क्वेश्चंस डेली होंगे बायोलॉजी से। इससे बायोलॉजी से, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर होंगे साथ में, कौन, सभी प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और जो आते रहते हैं बार बार, जो बार बार सभी प्रीवियस ईयर होंगे, एक तो जो पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चंस होंगे, डेली होंगे, ठीक। और आपको पढ़ाए जाएंगे 2500 क्वेश्चंस, कहाँ से, बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से 2500 क्वेश्चंस। 2500 क्वेश्चंस आपको लाएंगे हम फिजिक्स से। कहाँ से, फिजिक्स के जो विथ प्रीवियस ईयर होंगे,
और 2500 क्वेश्चंस लाएंगे आपको केमिस्ट्री से। कहाँ से? केमिस्ट्री से। ठीक, आपको तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है ताकि प्रत्येक क्लास आपके पहुंच जाए आपके पास। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है।